हे मेरे प्यारी दुलारी पब्लिक, आज इस वीडियो में होने वाला है कि आपके मन में जो भी टेक्नोलॉजी के बारे में डाउट्स है, जो भी मिथ्स है, उसको हम क्लियर करने वाले हैं। उसको हम पूरा ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। और कई सारे जो मिथ्स है वो आपने सुन रखी होंगी, लेकिन कई सारे आपने सुन नहीं रखी होंगी, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आगे आने वाले दिनों में और भी वीडियो जाएंगी और भी मैं इस पर थोड़ा काम करूंगा और भी नए नए जो मिथ्स है वो लेकर आऊँगा, उसको हम पूरी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो भाई आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ बस एक मस्त एक कुर्सी लेनी है, आपको फिर वीडियो देखना है। आराम से बैठिए आरामदायक कुर्सी पर और देखिए वीडियो। तो गाइस जो कुछ जो डाउट्स है वो मैंने यहाँ पर नोट करके रखे, तो हम उसको एक के बाद एक हम उसको क्लियर कर देंगे और इनके जो मिथ्स क्या है वो भांडाफोड़। तो गाइस जो सबसे पहले मिथ आती है ना, सबसे पहला जो डाउट आता है जो लोगों का मन में काफी सारों के होता है कि भाई अगर हम पीसी को रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश बार बार रिफ्रेश पर क्लिक करते हैं, तो आपका जो पीसी है एकदम से फास्ट हो जाएगा, उसमें एकदम सुपरमैन जैसी ताकत आ जाएगी और वो एकदम से फास्ट चलने लगेगा, आपके गेम वगैरह काफी स्मूथ चलेंगे। तो ये डाउट से बहुत सारे लोगों के मन में होता है, लेकिन जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसका काम क्या है उसका मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। कि मान लो कोई आपका बोलो तो पीसी है, पीसी तो हो गई भाई, और पीसी में आपने कोई एक जो पेज है वो लोड करके रखा है। अब वहाँ पर आप कोई भी अपनी कोई जैसे कि मूवीज वगैरह होगी वो आपने कॉपी की और वहाँ पर आप अगर पेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो पेस्ट करने के बाद आपको अगर नहीं दिखती है तो आप उसको उस पेज को आप रिफ्रेश कर देते हैं। तो अगर जब आप उसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको जो मूवी है वो वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, या फिर वहाँ पर आपने किसी का जो नाम है, जो टेक्स्ट है, उसको आपने कुछ बदला है और वो वहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, तो आप रिफ्रेश कर दीजिए, वो आपको दिख जाएगा। तो गाइस रिफ्रेश का सीधा साधा मतलब यही है, रीलोड बोले तो पेज वो रीलोड हो जाता है। दोस्तों जो अगली मिथ है, लोगों के मन में काफी सारे डाउट्स होता है और बहुत सारे लोगों में आजकल तो मार्केट में बोले तो ऐसे ही है कि जितना ज्यादा मेगापिक्सल उतना ही बढ़िया कैमरा। बताओ गाइस, ये डाउट है लोगों के मन में। तो गाइस कंपनियों का तो क्या है, कंपनियों का एक खेल है, एक मार्केटिंग प्रोसेस है कि भाई आपको ये फोन जो जैसे तैसे करके आपको बेचना है और आपको भाई एक्टर करना है, और आप ज्यादा कैमरा देखते हो कि हाँ भाई ये जो 40-50 हजार वाले कैमरे आते हैं गाइस वो हमारे सामने कुछ नहीं है। हमने फोन ले लिया 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा और बड़ी रंगीन आपके जीवन में रंगीनियां मचा देगा। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें अब क्या है, अब आप 108 मेगापिक्सल जब देखते हो ना, तो हमारे मन में एक जो लालच होता है ना गाइस वो जाग जाता है। बोले तो कि भाई कम पैसे में इतना बड़ा कैमरा, लेकिन आपको वहां पर और कुछ देखना होता है। वहां पर सेंसर, एपर्चर और उसका जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन वो सारा कुछ देखना होता है। मान लो कि गूगल का जो फोन आता है, तो गूगल का फोन कोई 12 मेगापिक्सल का उसका कैमरा जो होता है, तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी है, उसका जो सॉफ्टवेयर उतना अच्छा है, उसके जो सेंसर वगैरह वो उतने अच्छे हैं कि गाइस आपको फोटो एकदम से काफी तड़कती भटकती आपको निकाल के देते हैं। लेकिन वही आपको सेम फोन 15,000 वाला जो होता है उसमें 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा होता है, लेकिन वो जो फोटो है वो आपकी अच्छी नहीं निकल पाती है। तो गाइस यही कुछ होता है। ये गाइस बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि भाई मैक एप्पल के प्रोडक्ट उसमें भी वायरस वगैरह नहीं आते। तो गाइस जी हाँ, आप बिल्कुल गलत है, उसमें भी वायरस वगैरह आते हैं। लेकिन हाँ भाई एप्पल का जो सॉफ्टवेयर है, उनकी जो बोले तो सर्विस है वो इतनी अच्छी है कि जैसे ही वायरस आते हैं तो तुरंत ही 1-2 दिन में, या फिर जिनको जब भी उनको पता चले तो वो इसका जो फिक्स है वो निकाल देते हैं और तुरंत ही अपडेट भेज देते हैं, तो वो एकदम से फिक्स हो जाता है। लेकिन हाँ मैक में वायरस वगैरह भी आते हैं, मैक कंप्यूटर में बग्स वगैरह भी है और वहाँ पर भी ग्लिच वगैरह होते हैं। वहाँ पर भी जैसे कि विंडोज लैग करता है, तो वहाँ पर भी जो मैक कंप्यूटर है वो भी लैग करता है। तो ऐसा नहीं कि मैक कंप्यूटर भाई ना ज़्यादा पैसे दे दिए, ज़्यादा एप्पल है भाई लैग नहीं करेगा, वहाँ पर भी लैग करता है। लेकिन हाँ उनका सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है कि वो आपको लैग को उतना दिखने नहीं देता है, वो बैकग्राउंड में सारा कुछ प्रोसेस कर लेता है, उसको फिर से ओपन कर लेता है, यही सारा कुछ होता है। अगली जो गाइस जो लोगों के मन में डाउट्स है ना, मिथ है कि भाई एंटीवायरस पीसी में जो एंटीवायरस आता है, रुको मैं मोबाइल का भी बताऊंगा, लेकिन जो पीसी में जो एंटीवायरस आता है ना, तो एंटीवायरस जब आप अपने पीसी में डालते हैं तो भाई आप एकदम से सुरक्षित हो गए, आपके पीसी में कोई भी वायरस नहीं आएगा। ये काफी लोगों के मन में डाउट होता है, लेकिन जी नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। आप जब एंटीवायरस डालते हैं ना, तो मान लो कि आपका पीसी एकदम से अगर कमजोर है, तब तो उसमें एंटीवायरस डालने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारी जो रैम वगैरह है, जो प्रोसेस है वो एंटीवायरस ले लेगा। लेकिन आपके पीसी में अगर ज्यादा कोई पावरफुल पीसी है, तो गाइस उसमें आप एंटीवायरस डालते हैं तो हाँ वो सुरक्षित करेगा, लेकिन उसमें भी नए नए वायरस बनते रहते हैं और उस एंटीवायरस को भी आपको अपडेट करते रहना है। जब तक आप उसको अपडेट नहीं करेंगे तब तक वो न्यू वायरस उसको भी पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन से वायरस आ गए। तो गाइस वो आपके पीसी को सेफ नहीं रख पाएगा।
और मैं आपको बता दूं कि भी अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं, आप कोई ऐसे व्यक्ति है कि आप नॉर्मली गूगल वगैरह चलाते हैं और फिर आप मूवीज वगैरह देखते हैं, तो गाइज ठीक है, तब तक के लिए आपका भाई एंटीवायरस सही है। लेकिन आप अगर गेमिंग वगैरह करते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह आप टेस्टिंग करते रहते हैं, तो गाइज एंटीवायरस आपके लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है, क्योंकि वो जो आपके गेमिंग की कोई फाइल होती है तो उनको वायरस डिटेक्ट कर लेता है और फिर आपके जो गेम चल नहीं पाता है। तो गाइज एंटीवायरस भाई मैं तो भाई यूज नहीं करता, आप अगर यूज करते हो तो बताइए आपको कौन कौन सी परेशानियां आती है। और जहां तक बात आती है भाई एंड्रॉइड की, अब पीसी की बात आई एंटीवायरस की, तो भाई एंड्रॉइड तो रह ही रहा है। तो अगला जो उम्मीद आता है भाई यही है कि भाई एंड्रॉइड में एंटीवायरस की जरूरत है नहीं है। तो एंड्रॉइड में आपको बता दूं कि आपका जो प्ले स्टोर है ना, तो वहां पर एक ऐप स्कैनर आता है, आप सेटिंग में जाकर देखिए, वहां पर आप ऐप को स्कैन कर सकते हैं। तो गाइज वही है आपका एंटीवायरस, आपको कोई और से अलग एंटीवायरस डालने की जरूरत नहीं है। और सिंपल से आप अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन, तो आपको लिए एंटीवायरस की किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो हाँ, वो तो गाइज आप अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो गाइज वो तो होगा ही होगा। तो एंड्रॉइड में एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। बाकी जो फिर आप बोलोगे क्लीन मास्टर, जो फोन उसमें क्लीन मास्टर वगैरह इंस्टॉल करके देते हैं, उसमें Xiaomi के फोन में सिक्योरिटी वगैरह का ऑप्शन आता है। तो गाइस ये जो रियल में वर्क करते हैं नहीं करते हैं, इनका क्या भाई यूज होता है। तो अगला मिथ यही है कि भाई क्या फोन को क्लीन करने से आपका फोन एकदम से साफ होता है, क्या वो अच्छे से चल पाता है। तो उसके बारे में मैं आपको अब बताऊंगा। तो गाइस देखो उसमें क्या होता है कि क्लीन मास्टर, अब जो क्लीन मास्टर होता है ना, वो क्या करता है कि आपके फोन में जो आपके फोन का जो पूरा बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है, तो उसको क्लियर कर देता है, या फिर आपके एप्लीकेशन में जो कैश होता है उसको क्लियर कर देता है। तो आपके फोन का अगर जहां तक बात आती है कि क्लियर कैश, जैसे कि मान लो आपने फोटो गैलरी है तो उसका आपने क्लियर कैश कर दिया। अब आपने क्लियर कैश कर दिया, आप सोच रहे हो कि भाई मेरी जो फोटो है वो एकदम से अच्छे से ओपन होगी, अब उसमें कोई लैग वगैरह नहीं आएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम गाइस वही आती है, जब आप अपने गैलरी को ओपन करते हो ना, तो उसको फिर से पूरी प्रोसेस लगानी पड़ती है, और फिर से उसको जो फोटो है ना, जब आप गैलरी ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे फोटो आपको दिखते रहते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो गाइज बड़े हो जाते हैं। तो गाइज वो छोटे फोटो होते हैं ना फ्रेम में, तो गाइज वो एक डाटा होता है, और गाइज वो आपके मेमोरी में स्टोर होता रहता है। अब गाइज वो क्यों होता है, क्योंकि आप जब एक बार ओपन करो तो अब आपको लैग फील हो, फिर आप दूसरी बार जब ओपन करते हैं ना, तब का जो वो लैग है ना, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो एकदम से फास्ट से ओपन होगी। लेकिन आप जब क्लियर कैश करते हो तो पूरा चपाचट आप कर देते हो, और वो गाइज जो फोटो वगैरह जो थंबनेल वगैरह जो उनकी बनी है गाइज वो पूरी डिलीट हो जाती है। तो आपके गैलरी को फिर से वो पावर देनी होती है, फिर से वो ओपन करता है, आप फिर से डिलीट करते हो, फिर से वो बनाएगा, फिर से डिलीट करोगे, फिर से वो बनाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो गाइज ये कुछ होता है। अब बात करते हैं भाई कि बूस्टर, जो आपके फोन में आपको बूस्टर वगैरह आता है, तो गाइज वो क्या आपके फोन को अच्छा बनाता है। तो हाँ, अगर आपके फोन में कोई गेमिंग मोड पहले से ही आया है, जैसे कि मान लो Xiaomi का, तो हाँ आप ये ट्राई करके देख सकते हो। आप PUBG गेम पहले ओपन कीजिए, फिर आप बोले तो कोई भी बैकग्राउंड में एक और एप्लीकेशन चला लीजिए, जैसे कि मान लो यूट्यूब। अब यूट्यूब पर कोई भी एक वीडियो देखिए, अब वीडियो फिर आप बैकग्राउंड में उसको रहने दीजिए, फिर आप आइए PUBG गेम पर, और फिर वहां से आप उसको स्वाइप करके वो जो गेमिंग मोड है वो लाइए, और वहां पर एक बूस्टर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक कीजिए। तो वहां पर जब आप क्लिक करते हैं ना, तो क्या जो बैकग्राउंड में जो यूट्यूब चल रहा था उसको वो किल कर देगा, उसको वो पूरा साफ कर देगा। तो मानो तो बैकग्राउंड में कोई आपकी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। तो क्या जहाँ इस केस में वो काम आता है, लेकिन आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपके लिए क्लीन मास्टर का कोई यूज नहीं है। तो गाइज ये जो मीथ है मैंने आपको क्लियर कर दी है। और जो एंटीवायरस का मैंने आपको बताया, तो एंटीवायरस और क्लीन मास्टर ये दोनों अलग है। एंटीवायरस वो आता है जो आपके एप्लीकेशन को स्कैन करता है और खोजता है कि भाई इसमें कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो कि आपके लिए हार्मफुल हो और आपको कुछ नुकसान पहुंचाए। गाइस जो अगली मीथ आती है कि अगले जो डाउट्स आते हैं आपके मन में कि आप अगर अपने फोन से कोई भी अगर फोटो वगैरह या फिर कोई फाइल वगैरह डिलीट कर दे तो वो उसमें नहीं रहती। तो जी हाँ, आप बिल्कुल गलत है गाइस, वो उसमें रहती है, और गाइस वो फिर से रिकवर किया जा सकता है। अब मान लो कोई ऐसा कोई व्यक्ति, मैं आपको कुछ थोड़ा इससे अलग बता दूं कि मान लो कोई एक मेमोरी कार्ड है और आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, और आपने भाई उससे मेमोरी ले ली और आप उसमें से अगर कोई फाइल डिलीट कर देते हैं तो गाइज वो वापस से वो उसको रिकवर कर सकते हैं। तो आपको उस केस में क्या करना होगा, आपको उसको उस केस में आपको उस मेमोरी को पूरा ही डिस्ट्रॉय करना होगा, उसको पूरा ही तोड़ना होगा। तो गाइज इस केस में आप ये कर सकते हैं। और जी हाँ गाइज, रिकवर आप बिल्कुल आसानी से अभी
ये जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी सारे आते हैं और आप खुद भी अपने पीसी में कर सकते हैं और हाँ गाइस रिकवर हो सकते हैं वापस से डाटा। गाइस जो अगली मिथ आती है काफ़ी सारे लोगों के मन में कि भाई अगला जो एक डाउट आता है कि HDMI केबल जो आती है गाइस वो जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी। अब उसका क्या यूज होता है, तो आप टीवी के साथ किसी भी आप सेटअप बॉक्स को या फिर आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप उसमें जो वीडियो देखेंगे तो उसकी क्वालिटी एक 100 रुपये वाली HDMI केबल लो और एक 4000 वाली लो, तो गाइस दोनों में आपको क्वालिटी सेम देखने को मिलेगी। तो गाइस इसमें जो डिजिटल सिग्नल के रूप में जाता है तो गाइस अब इसमें 010101 ये बाइनरी के रूप में जाता है। तो गाइस अब 01 क्या, अब 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। 1 जब है तब ये हाईएस्ट पावर पर है, ऑन ऑफ बोले तो ऑन जब है तो ये हाईएस्ट पावर पर है और जो आपके जो केबल के थ्रू है वो जा रहा है, और 0 का मतलब ऑफ। तो इसमें ऑन ऑफ होता है, सिर्फ ऑन और ऑफ होता है। इसमें कोई क्वालिटी वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता कि भी 100 वाले में खराब मिलेगी, 4000 वाले में काफी अच्छी मिलेगी, तो ऐसा कुछ चक्कर नहीं होता है। तो आप दोनों ही ले सकते हैं। अब आपके लिए भी कुछ आपको ज्यादा ही अगर बड़ी चाहिए 15 से 20 मीटर तो आप भी एक अच्छी क्वालिटी वाली ले सकते हैं। आप 1000 वाली, 2000 वाली या फिर 500 वाली, कुछ जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। लेकिन हाँ आपके भी अगर आप 100 वाली 200 वाली अगर आप लेते हैं तो वो भी आपको क्वालिटी उस के लेवल की देगी, सेम देगी बोले तो, ना उसमें ज़्यादा ना उसमें कम। मैंने किसी और के चार्जर से अपना फ़ोन चार्जिंग कर दिया तो मेरा फ़ोन फट जाएगा या फिर बैटरी उसमें ख़राब हो जाएगी। तो गाइस आजकल के मैं आपको बता दूं कि आजकल के जो फ़ोन है वो इतने स्मार्ट है कि भी आप किसी भी चार्जर से आप चार्जिंग कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि वो चार्जिंग है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, किसी अच्छी कंपनी का होना चाहिए। और फिर आप नो डाउट किसी भी फ़ोन का, कोई भी फ़ोन हो और कोई भी चार्जर हो, आप दोनों को कनेक्ट कीजिए और फिर अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो गाइस मैंने जो पॉइंट नोट किए थे वो मैंने आपको बता दिए। अब एक मिथ है जो कि आपको सॉल्व करनी है, मेरी एक मिथ है। अब मेरी मिथ ये है, मेरा डाउट ये है कि भाई क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया तो कीजिए, मेरे मिथ को सॉल्व कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के बटन को दबाइए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। और मिलता आपको किसी और नई दासु फाड़ू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।